शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। लालू की सेवा हरि बोल। यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटाएंगे। यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन। इसे पार कीजिए, डूब रही है अपनी नैया, पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है अपनी नैया, पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। लालू की सेवा हरि बोल। जिनके लिए मैंने पाप कमायो, जिनके लिए मैंने पाप कमायो। किन के लिए पाप कमाते हैं? परिवार के लिए। झूठ फरेब, दो की चीज 10 में लगा दी, हाँ चोरी कर दी। किसके लिए? पेट के लिए, परिवार के लिए। और जब इतनी चोरी डकैती नंबर 2 का कार्य करके अपने परिवार का आपने उद्धार किया, जब वृद्धावस्था में वही बच्चे आपको ठोक लगा देते हैं, तब ये भजन समझ आएगा। कब आएगा? कि हिसाब तो तुम्हें ही देना है, परिवार को हिसाब नहीं देना है। गलत कार्य आपने किया तो आपको ही प्रायश्चित करना है। इसलिए चंचुला की तरह अगर हमने अपराध किए हैं, जैसी प्रार्थना वो कर रही है ऐसी प्रार्थना आप ही करें। हे भोले बाबा, आपके सिवा धरती पर मेरा कोई नहीं है। ऐसा भाव करते हुए अपने शिव से कहना है, जिनके लिए मैंने पाप कमायो, जिनके लिए मैंने पाप कमायो। उसने ही प्रभु मुझे धोखा खायो, उसने ही सब मैंने धोखा खायो। उससे ही प्रभु मैंने धोखा खायो, उससे ही प्रभु मैंने धोखा खायो। जैसे मुक्ति मिले अब, जैसे मुक्ति सभी गाएंगे। अब जैसे मुक्ति मिले, अब कैसे मुक्ति मिले। वही ज्ञान दीजिए, डूब रही है अपनी नैया, पार
उद्धार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है अपनी नैया पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है अपनी नैया पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है अपनी नैया पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभु। ऐसी प्रार्थना चंचुला ने की और व्यासपीठ जो व्यास जी बैठे थे पूरा कर्म देखा। यहाँ का अनुभव ऐसा है, इस व्यास पीठ का अनुभव मैं बताता हूँ। कई बार ऐसी कृपा यहाँ पर परमात्मा की हो जाती है कि व्यक्ति का पूर्व जन्म का जो कर्म है वो भी कई बार आंखों में दिख जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। और व्यास जी से जब ऐसी प्रार्थना की, चंचुला ने कहा बेटी बताओ तुम क्यों रो रही हो, क्यों प्रार्थना कर रही हो। आई दौड़े दौड़े और व्यास जी के सिर चरण में प्रणाम करके बोली गुरुजी जो भी आपने कथा में सुनाया है ये सब पाप कर्म मैंने ही किए और मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए कोई साधन नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकते, आप ही मेरा उद्धार कीजिए, मुझे क्या करना है। व्यास पर बैठे वो शिव स्वरूप उन्होंने कहा बेटी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर जब तक शिव महापुराण की कथा चल रही है तब तक तुम यहीं पर बैठे रहना और श्रद्धा और भाव के साथ तुम कथा सुनना और वही कथा के प्रसाद से तुम्हारे पापों की मुक्ति हो जाएगी और अंततः तुम्हें शिव धाम मिलेगा। यूं कह दिया शिव के प्रति। 7 दिन बैठ करके, क्योंकि 4 दिन बीत गए थे, 7 दिन बैठ करके शिव महापुराण का गायन सुनती गई और भगवान का भजन करते करते जैसे ही कथा का विश्राम हुआ और जंगल की ओर जाने लगी, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ध्यान देना, मृत्यु होने के बाद चंद्रमा जैसी मृत्यु हुई, उसका जो धड़ है शरीर है धरती पर गिरा, धरती पर शरीर बाद में गिरा। उससे पहले ही भगवान शिव के दूत आ गए और भगवान शिव के दूतों ने उसके सूक्ष्म शरीर को, ध्यान दीजिएगा किस शरीर को जी, सूक्ष्म शरीर को। देखिए जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं शरीर तो यहाँ होता है, इस तो जला देते हैं, फिर वहां कौन जाता है, ये भी तो प्रश्न है, वहां कौन जाता है। कहते 2 शरीर बनते हैं, एक सूक्ष्म शरीर बनता है और एक दिव्य शरीर बनता है। ध्यान देना सूक्ष्म शरीर के भी 2 शरीर बनते हैं। सूक्ष्म इतना सूक्ष्म कि वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा दिख नहीं सकता, इतना सूक्ष्म शरीर बनता है, छोटा शरीर बनता है जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। और अगर आपने पुण्य किए हैं तो आपको पुण्य शरीर मिलेगा, अगर आपने अपराध किया है तो आपको ताड़न शरीर मिलेगा और ताड़न शरीर आपका सीधा यमपुरी जाएगा। और जो आपका दिव्य शरीर है वो आपका दिव्य लोक भगवान शिव के पास जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो ये शरीर है ये शरीर यहीं पर पड़ा रह जाएगा, जो पंच तत्वों का है ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। अब क्या होगा, ये सूक्ष्म शरीर है, जिंदगी भर उसने पाप किया था, उसी शरीर को शिव दूतों ने पकड़ा और भगवान शिव के पास ले गए। ध्यान से सुनिएगा, माता पार्वती ने बड़ा स्वागत किया, किसका जी, चंचुला का। किसका जी, क्यों किया स्वागत, क्योंकि उसने शिव कथा सुन ली। इसका मतलब शरीर तो हमें भी छोड़ना है, स्थिति हमारी भी चंचुला जैसी है, पूरी सोचा स्त्री है, क्योंकि अपराध तो हमसे होते ही हैं, ये पक्का है। अगर हमारे अपराध हैं तो हमने शिव कथा सुन लिया है
और हमने दैनिक शिव कथा सुन ली, जब भी हम शरीर छोड़ेंगे ये पक्का है, जो आपके आराध्य आप राम जी की अगर आप भक्ति करते हैं तो आप राम जी के धाम जाएंगे, यदि आप कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो आप गोलोक धाम जाएंगे, अगर आप शिव की भक्ति करते हैं तो आप शिव लोक जाएंगे। ये पक्का है, क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा सुन ली है। माता पार्वती ने स्वागत किया, आओ बहना, जो शिव कथा सुन लेता है बहन उसका कल्याण हो जाता है, आओ बैठो। आज के बाद मैं तुम्हें विजया सखी के रूप में अपने साथ निरंतर रखती हूँ। जया और विजया दो सहेलियां हैं माता पार्वती की। कितनी सहेलियां हैं? दो सहेलियां हैं। और दो सहेलियों में से विजय नाम की जो सहेली है ये चंचुला ही भगवान शिव की धर्मपत्नी माता पार्वती की सहेली बन गई। अब ध्यान देना, शिव की कृपा से इसने कथा सुन ली, इसका उद्धार हो गया, ये भक्त बन गई भगवान शिव लोक में जाकर के, लेकिन इसको चिंता अभी भी अपने पति देव की है। छूट गया पीछे बिंदु, जो सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु हुई थी। इन्हें प्रार्थना कर दी माँ से, माहेश्वरी महादेवी कृपां कुरु मनोपरि समोदरपतिं मेद्य दुष्कर्म खलम। चंचुला ने कहा, मां मेरा तो आपने उद्धार कर लिया, मेरा तो सौभाग्य हो गया, मैंने शिव महापुराण की कथा सुन ली, लेकिन जिसके साथ 7 जन्मों का बंधन था वो तो पाप कर्म से ग्रसित होकर उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो तो कहीं कहाँ होगा पता नहीं। क्या चाहती हो तुम बहन, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अगर आपने मेरा उद्धार किया है तो मेरे पति का भी उद्धार कर दो। क्या बोला जी? इसका मतलब अगर जीते जी कथा सुन ली तो उद्धार निश्चित है, पर मरने के बाद भी यदि आपके परिवार ने कथा सुन ली और संकल्प कहीं अपने उस पूर्वजों के लिए कर दिया तो उनका भी उद्धार है। इसका मतलब शिव महापुराण की कथा हम तो सुन ही रहे हैं, हमारा तो उद्धार है ही है, हमारा परिवार का भी कल्याण है, पर जो यजमान बंधु जिनके घर में जिसके आंगन में शिव महापुराण की कथा का गायन गूंजता है उसके अनंत पीढ़ियां तर जाती है पूर्व की, और आने वाली भी अनंत पीढ़ियां तर जाती है। ये भगवान शिव की कृपा से ऐसा होता है, ये शिव की कृपा से होता है। कह दिया मां उद्धार किया। माता पार्वती ने कहा, चिंता मत करो बहन, अगर तुमने ऐसा निवेदन किया है तो आपके पति का भी कल्याण होगा। तुमरू नाम के गंधर्व को बुलाया, ध्यान देना, देवताओं के जो कथाकार है वो तुमरू नाम के गंधर्व है। तुमरू नाम के गंधर्व ये शिव महापुराण है। और जो मनुष्य के कथाकार हैं वो है सूत जी, ध्यान दीजिए। जो ऋषियों के कथाकार हैं सूत जी भी हैं, व्यास जी भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं। इसीलिए तुमरू नाम के गंधर्व को बुला करके बोला कि तुम जाओ ढूंढो धरती पर कहां है इस चंचुला का पति जिसका नाम है बिंदु, उसको ढूंढो। महाराज विंध्याचल पर्वत पर जाकर के तुमरू गंधर्व देखना पिशाच बना है। क्या बना है वो? पिशाच। पिशाच क्या होता है जिसको पता नहीं है अपना? भूत अलग है, प्रेत अलग है, पिशाच अलग है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, ये मत सोचना कि अब मैं डरा रहा हूं, पर वर्णन आएगा भूत कौन है, प्रेत कौन है, पिशाच कौन है, पर इसके जानने की आवश्यकता भी नहीं है कौन है। कल तो हमने सुन भी लिया था, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपने इष्ट को त्याग देता है, वो पिशाच है, उसको पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। अब जैसे ही वो जो मिलता है खा जाता है। पिशाच का मतलब यह है जो जंतु मिला खा लिया। हाँ जी, तुम तो जीव जंतु नहीं खाते हैं ना? हाँ जी, नहीं खाते हैं ना? मुर्गा जीव में नहीं आता, बकरा नहीं आता, उसमें प्राण नहीं है। बोलिए, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पिता है।
वो बोल नहीं पाता है, बस इतना है। तुम बोल पाते हैं, बस फर्क इतना है। इतने छोटे से बच्चे को बकरी के तुम खरीद करके काट देते हो, समझो कि पिशाच बनना तय है। हाँ जी, बुरा लग गया क्या? तो FIR करो, जाओ जाओ, जिसकी इच्छा है। पर पिशाच बनना पक्का है, ये कन्फर्म है। वैसे तो बोलते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन किसको समझाना है, तो मनुष्य को। हाँ जी, सूर्य अपने समय से आता है, चंद्रमा अपने समय से आते हैं, ऋतु अपने समय से आती है, फूल अपने समय से आते हैं वृक्षों में, फल भी अपने समय से आते हैं, पर मनुष्य अपने समय में नहीं है। जब उसका कोई टाइम ही किसी चीज का समय नहीं है मनुष्य का। हाँ? उठपटांग खाएगा। बहुत सारे जीव ऐसे हैं धरती पर जो सिर्फ घास खाते हैं, जैसे गौ माता कभी मांस नहीं खाएगी। बहुत सारे जीव ऐसे हैं सिर्फ मांस खाएंगे, घास नहीं खाएंगे, जैसे शेर है, कभी घास नहीं खाएगा, मर जाएगा पर मांस ही खाएगा। धन्य है यह इंसान, मांस मिल जाए मांस खा जाए। हाँ, बात ठीक है। सरसों का साग घास मिल जाए तो वो खा जाए। हाँ? कोई समझाने की कोशिश करे तो उसकी खोपड़ी खा जाए। इसलिए प्रेत बनना पक्का है, पिशाच बनना पक्का है। गाली मत दो मन मन में मुझे। मौज करो, पिशाच बनना है तो बनो। कथा सुनने के बाद भी पिशाच बने तो कुछ कर नहीं सकते। पर छोड़िए, पिशाच का मतलब यही है, उसको दुनियादारी का कोई पता नहीं, जो जीव आया खा लिया पकड़ करके। तुम्बरू नाम के गंधर्व ने बोला कि भाई रुक जा, तुझे शिव कथा सुनानी है। कह रहे वो क्या होता है? हाँ? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे। आपके विचार पवित्र नहीं होंगे तो आपका आचार व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। जब आपका आचरण शुद्ध नहीं होगा तो आप मन ग्रंथ तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। अंतो गत्वा आप उस योनि में चले जाओगे, उस जगह पर चले जाओगे जहां पर बिंदु गया है। जबरदस्ती पकड़ा किसने? तुम्बरू नाम के गंधर्व ने। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ? और जितनी बढ़िया नींद कथा में आती है उतनी बढ़िया नींद तो बिस्तर में भी नहीं आती है, ये तो मुझे पता है। हाँ जी, किसी को बीमारी हो जाए ना नींद ना आने की, उसको कथा में बिठा दो, गारंटेड आपके स्नोडन की दवाइयां खत्म हो जाएगी, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको कथा में बिठा दो, पक्का नींद आएगी। क्यों? क्योंकि कलयुग में शाप है। क्या है जी? शाप है। राम जी ध्यान देना, जब शिव भगवान का रामेश्वर का पूजन करके लंका में विजय प्राप्त की थी, हाँ जी, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी निद्रा देवी, उसने शाप दे दिया था राम जी को, राम इस कलिकाल में भी तुम्हारे कथा का गुणगान होगा। करे होगा। उसका नाम था निद्रा देवी। क्या नाम था? जोर से बोलेंगे। हाँ, नींद इसका नाम था। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी। करे मैं शाप देती हूँ। क्या करेगी तू शाप दे के? कि जब तेरी कथा होगी मैं कथा में जरूर आऊंगी। बोल तो आ जाना, कथा तो सबके लिए, तेरा स्वागत है। तू करेगी क्या कथा में? कह रहे जिसका ध्यान कथा में नहीं होगा, हाँ, जिसका मन कथा में नहीं होगा, श्रद्धा और भाव के साथ जो कथा श्रवण नहीं करेगा, उसको मैं उठा करके अपनी गोदी में बिठा दूंगी और वो सोता रह जाएगा। उसका सारा पुण्य में नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए। आचार्य जी, श्याम ना आए रे। जिंदगी बीतने पे आगे, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। कल गाएंगे भजन, आज गाएंगे इसको, आज ही गाएंगे। हाँ जी, चलो गा लेते हैं। बोल रहे हैं तो गा ही लेते हैं।
नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। पल पल जाए, क्षण क्षण जाए, पल पल जाए, क्षण क्षण जाए, पल पल जाए, क्षण क्षण जाए, पल पल जाए, क्षण क्षण जाए। कैसे करूं मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। तेरे बिना बीत गई सदियां, आजा प्राणन प्यारे। तेरे बिना बीत गई सदियां, आजा प्राणन प्यारे। तेरे बिना बीत गई सदियां, आजा प्राणन प्यारे। तेरे बिना बीत गई सभी गाएंगे। आजा प्राणन प्यारे। तड़प तड़प के दिन ने गुजारे, नैनन बरस बनारे। ओ प्यारे नैनन बरस फुलारे, ओ प्यारे नैनन बरस फुलारे। श्याम सलोने सांवली सूरत, ये क्या जादू किया। शाम सलोने सावरी सूरत, ये क्या जादू किया। श्याम सलोने सांवली सूरत, ये क्या जादू किया। शाम सलोने सावरी सूरत, ये क्या जादू किया। तुमसे मिलने को मन मोहन, तड़प तड़प के जिया। हो प्यारे तड़प तड़प के दिया, प्यारे तड़प तड़प के दिया। एक झलक दिखला जा अब तो, एक झलक दिखला जा अब तो, एक झलक दिखला जा अब तो, एक झलक दिखला जा अब तो। दिल मेरा घबराए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन बन जाए, क्षण चल जाए, ऐसे करो मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न
आए रे जीवन सारा बीता जाए श्याम आए रे जीवन सारा बीता जाए श्याम आए रे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु। इस प्रकार से नींद भागी आपकी, भागी ना? अब कथा सुनाऊं? ये भजन मुझे विवशता के साथ गाना पड़ गया। मैं कोशिश कथा में ये करता हूं कि लोग जागे रहे, कथा सुनते रहे, पर बिना सलाद के भोजन में। हाँ जी, पहले सलाद तो क्या, रोटी पूरी नहीं मिलती थी, अब तो हमारा बिना सलाद के भोजन नहीं। उसी प्रकार से बिना भजन के कथा में तो लोग खराटे लगाएंगे। हाँ जी, क्यों? क्योंकि कलिकाल में कह तो दिया मैंने आपको कि सुनिद्रा देवी ने क्या बोल दिया, मैं आऊंगी कथा में। और कई बार हमारा मन नहीं लग पाता है, जिस कारण से निद्रा का आवेश हो जाता है। और राम जी ने कहा था उस समय कि जो गुणगान करेगा, भजन करेगा, जयकारा लगाएगा, और जब हाँ ना पूछेंगे तो हाँ ना बोलेंगे, उसके ऊपर नींद का प्रभाव नहीं होगा, ये कहा था। चलो छोड़ो उस बात को, अब कथा में आए। तुमरू नाम के धर्म ने बांधा बिंदु नाम के पिशाच को और जबरदस्ती कथा सुनाई। क्या कीजिए, जैसे बच्चे को जबरदस्ती वो खिलाते ना दवाई, वो थूक देता है बार बार। जब भगवान कृपा करते हैं ना तो जबरदस्ती भी अमृत पिला देते हैं, जब शिव की कृपा हो जाती है। एक परिवार के किसी एक सदस्य ने आपका धर्म का कार्य कर लिया, समझो पूरा परिवार ही तर गया। गलती क्या कर दी? पूरे जीवन में एक अच्छा काम नहीं किया, ये सब गलतियां तो थी, लेकिन अच्छा काम क्या हो गया? शिव कथा इसकी धर्मपत्नी ने सुनी और इधर जबरदस्ती तुमरू नाम गंधर्व ने कथा सुना ली। जो पिशाच की जो इसकी योनि थी उससे वो मुक्त हो गया, और मुक्त होने के बाद तुमरू नाम के गंधर्व ने पकड़ करके भगवान शिव के चरणों में उसको प्रकट कर दिया कि भोलेनाथ आपकी कथा मैंने सुना दी है, आपने जो आज्ञा दी थी मुझे मैया ने, उस आगे का मैंने पालन किया, इसने कथा सुन ली। भगवान शिव ने बोला इसने श्रद्धा और भाव के साथ कथा सुनी है क्या? कह रहे हाँ। कह रहे अगर इसने श्रद्धा और भाव से कथा सुनी है फिर तो ये मेरा गण बनेगा। क्या बनेगा? गणियनी परिवार सदस्य बनेगा, गण बिल्कुल करीबी इसको बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कथा सुनने के प्रभाव के कारण से तुमरू की कृपा के द्वारा, क्योंकि कथाकार की भी कृपा होती है, तुमरू ने कृपा कर दी। आज्ञा तो मां की थी, शिव की थी, लेकिन फिर भी कृपा हो गई कथा की, और कथा की कृपा के कारण से वो बिंदु नाम का जो पिशाच बना था वो भगवान शिव का गण बन गया। उस गण का नाम हुआ नंदी। क्या नाम हुआ जी? नंदी। शिव मंदिर में जब जाते हो ना तो नंदी बाबा के कानों में संदेश देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जोर से बोलेंगे। पर अगर गलती से नंदी तुम्हारे आंगन में उसको डंडा नहीं मारना चाहिए। जो शिव के आगे वहां पे मंदिर में नंदी बने हैं ना, पत्थर के बनाए हैं, वहां तुम संदेश दे दो। और जो असली नंदी आगे आंगन में उसको पत्थर मारो, ईंट से मारो। बात ठीक है? मैंने देखे हैं लोग डांग से मारेंगे और मंदिर में जाकर कान के पीछे बोलेंगे। जो सुन सकता है उसको सुनाएंगे नहीं, जो सुन नहीं सकता उसको सुनाएंगे। हाँ जी, जिंदगी भर कोई परिवार का आदमी आपको ऐसा नहीं बोलेगा बेटा तू राम राम भज, बोलेगा कोई? कोई अपने माता पिता को बोलता है कि राम राम भज? कोई नहीं बोलेगा। या तो अति में बोलेगा जब बूढ़े ने अति कर दी, राम भज है। राम कब भजेंगे? जब वो मर जाएगा, अर्थी पर बांधा जाएगा, जितने भी रिश्तेदार हैं परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा करने के बाद राम नाम क्या बोलेंगे जी? किसको सुना रहे हैं? जो सुन, और जो सुन सकते हैं वो मुंह खोलते, कब 4 बज जाए खाना खाएं। अरे उसको सुना ना जो सुन सकता है।
ये संसार क्या करता है, जो सुन नहीं सकता उसको सुनाएंगे। राम नाम सत्य है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जिसने जिंदगी भर कभी शिव को भरोसा नहीं किया, वही बोल रहे हैं राम नाम सत्य। अब याद आ रहा है राम नाम सत्य है। और जब उसको सुनने की बारी थी तब विश्वास नहीं, तब विश्वास नहीं है। कई बार तो आरती भी इस तरीके से गा लेते हैं हम लोग। भगवान सोचते हैं कि ये मुझे लिस्ट पकड़ा रहा है डिमांड की, या आरती गा रहा है। गाते ना आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अंतरा क्या है, जो ध्यावे फल पावे। है जो ध्यावे फल पावे, फल के चक्कर में पहले ही है वो। अभी शिव का कोई या भगवान को कोई नाम दिया, उसके बाद बोलेंगे मात पिता तुम मेरे। अगर ये पहले गा लिया होता, हाँ जी बात ठीक है। ये जो ध्यावे बाद में बोलते, तन मन धन तो लास्ट में ही है, अंत में ही। हाँ जी आचार्य जी लास्ट में ही है ना, कि गलत तो नहीं गा रहा हूँ आरती। मेरे हिसाब से तो ये तन मन धन से शुरू होना चाहिए। आरती शुरू करो तो तन मन धन सब कुछ है तेरा, हाँ प्रभु सब कुछ है तेरा। उसके बाद होना चाहिए मात पिता तुम मेरे। और भगवान पूछे ना भाई तन मन धन तो तुम्हें समर्पित कर रहा, मैं तेरा क्या लगता हूँ? बोलिए मात पिता तुम। उसके बाद बोलो भाई जो ध्यावे, हम पहले गाने जो ध्यावे फल। फिर इसका मतलब मैं उसको कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान कई बार खुद ही कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आरती तो ये गा रहा है, ये मांग रहा है मुझसे कि रिझा रहा है। हाँ जी, यानी कि आरती में भी घोटाला। इसलिए कहने का मेरा भाव यह है, आप चाहे जो ध्यावे फल पावे बोलिए, फल आपको सिर्फ शिव की प्रसादी का मिलना चाहिए, कृपा की प्रसादी का फल मिलना चाहिए। मेरा घर बन जाए, मेरे बीच में सेब लग जाए, मेरी दुकान में सेल अच्छी हो जाए, ये नहीं मांगना है कभी भगवान से। भगवान जानते हैं सब कुछ कि तुम्हें क्या चाहिए। ये डिमांड भगवान के पास नहीं रखनी चाहिए। तो शिव की कृपा से जो कथा का श्रवण कर लेता है, इसलिए श्रद्धा सिर्फ शिव पे तो है ही है, वो तो है ही है। जो शिव मंदिर के बाहर के नंदी, उन पे तो श्रद्धा होनी चाहिए। पर जो ये भटक रहे हैं बेचारे नंदी गौ माता, इनके ऊपर भी श्रद्धा होना जरूरी है। समझ आ गया? हाँ जी जोर से बोल दो। प्राण नहीं है तुम, कथा में सुनने हैं तुम, हाँ ना करो। जब रोटी बनती है ना तुम्हारे घर में, गौ माता को खिलाते हो, हाँ जी तो ऐसे करते कि तुम जैसा कोई धर्मात्मा ही नहीं है, ना नाम तो चीज नहीं है। हाँ जी बोलेंगे ना ऐसा है, हाँ जी कथा के बाद पता नहीं। हाँ? अरे जैसी मनोस्थिति कथा में बनी है, और जी अगर ये मनोस्थिति हमारी बन गई ना, तो मेरे हिसाब से शिव आपके साथ है। क्या हो जाएगा? शिव आपके साथ आज से ही हो जाएंगे। पर हम क्या करते हैं, बस तो मानेंगे नहीं भगवान को। बोलते भगवान किसने देखा? ये सांस है ना, सांस चल रही है, ये भगवान की अनुभूति है। क्या है? भगवान की सांस को किसने देखा है? हवा को कोई पकड़ सकता है? लेकिन कोरोना काल में तो हवा को पकड़, ऑक्सीजन उस सिलेंडर पे पैक कर दिया था, किया था। हाँ, जिसकी सांस रुक रही थी ना, तो उसको ऑक्सीजन। उसमें बड़ा याद आया भगवान। धन्यवाद उस कोरोना का, कम से कम याद तो दिलाया इन मूर्खों को। नहीं तो संसार में ये हो तो भाई मेरा जैसा कोई पैसे वाला नहीं। हाँ, अब कट ठिकाने आ गए। और थोड़ा सा पिछले साल तो उत्तराखंड का हाल हुआ था, इस बार हिमाचल का हो रहा है। हाँ जी हो रहा है ना। यहाँ तो इन संतों की कृपा है, हमारी इष्ट की कृपा है कि ये रहम कर रहे हैं हम पे। नहीं तो वैसा हो जाएगा, तिनके की तरह गाड़ियां उड़ गई, तिनके की तरह। सिर्फ एक शिव बचे उत्तराखंड में। क्या बचे? सिर्फ एक शिव बचे, सिर्फ शिव पिंडी बची थी केदारनाथ में कई सालों पहले। और वही हाल हिमाचल को रहा। इस बार उत्तराखंड में कुछ नहीं है। भगवान बोले हैं कि ये तो मेरा घर अपना है, ये तो मेरी देवभूमि है, ये तो हिमालय है, ये तो माँ पार्वती का स्थान है, कैलाश है, शिव की नगरी है यह तो यहाँ मैं सबको अपने हाथों से सिखाऊंगा। इसलिए अपने धर्म का अनुसरण कीजिए, जो हमारे प्राचीन संस्कृति सभ्यता है उसका अनुसरण कीजिए। श्रद्धा और भाव रखिए, दया का भाव रखिए।
ये तो कथा में सिखा रही है, और क्या सिखाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से तुमरु नाम के गंधर्व के द्वारा कथा श्रवण करने के बाद बिंदु नाम का वह जो पिशाच बना था, कथा के प्रभाव से वो नंदी बाबा बन गए। इसके बाद प्रश्न कर लिया ब्रह्मा जी से नारद जी ने कि गुरुजी आप ये सुनाएं कि जो कथा का श्रवण है किस विधि से करना चाहिए, कथा में किस नियमों के साथ सुननी चाहिए। अब सुनिए कथा का नियम। पहले ये जमानों के लिए नियम, फिर सब लोग के लिए नियम आ रहा है कथा में। शिव महापुराण में शिव इस नियम को बता रहे हैं। क्या कहा? विवाहे यादृशं वित्तम कार्य सर्व एव हि। भारद्वाज जी शिव बोल रहे हैं नियम कि विवाहे यादृशम, जिस प्रकार से व्यक्ति अपने बेटे की विवाह यानी बेटी की विवाह की तैयारियां करते हैं ना, श्रद्धा और भाव से कुछ कमी ना रह जाए, किस प्रकार से व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, उसी भाव के साथ भगवान शिव का पूर्व में ही स्वागत कर देना चाहिए, बढ़िया पंडाल इत्यादि की व्यवस्था कर देना चाहिए, ऐसा कहा है। और दूसरा क्या कहा? कथायाम कथयामाना गच्छ गन्त्यम मंत्र नराः। कथा के बीच में मंत्र उच्चारण होना चाहिए, जैसे ब्राह्मण देवता कर ही रहे हैं। और उसके बाद क्या होना चाहिए? कथा में एक बार बैठ के शिव बोल रहे हैं, पार्वती उठ करके बिना किसी कार्य से नहीं जाना चाहिए, वो तो मैंने पहले भी आपको कह ही दिया था। और इसके बाद क्या होना चाहिए? इतनी बढ़िया बात यहाँ पर कही है, कोशिश करी है गुरु जी की कृपा से, अनेकों पुराण की कथा कहने का अवसर मिला है, जिसमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गौ माता की कथा है, विष्णु पुराण है, अपना मत्स्य पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण तो खैर है ही है, और शिव महापुराण कथा कहने का भी मौका बार बार मिल ही रहा है शिव की कृपा से। तो जितनी सुंदर बात यहाँ पर मिली है इतनी किसी पुराण में नहीं मिली। कौन सी बात? वो आप सुनिए। कथा सुनने वालों को भी, ब्राह्मणों को भी, यजमानों को भी, और जो सुनने वाले सबको यह नियम है। तांबूलम भक्ष्यन्तो ये शिल्मितां कथा नरा स्वापिष्टां खाद्यन्तो तां नरके यम किंकिरा। शिव महापुराण महात्म्य का 6वां अध्याय श्लोक नंबर 53 लिखा गया है। तांबूलम, गुटका, सुपारी, ध्यान देना, हम लोगों को नहीं खाना चाहिए जब हम कथा में आए, पुरुष बंधुओं के लिए खास करके। आदत रहती है, मुंह में खैनी डाल दिया, हाँ? गुटखा डाल दिया, सुपारी डाल दिया। कह रहे हैं जो कोई मादक पदार्थ अपने मुख में रख करके कथा का गायन सुनता है, कथा का गायन करता है, तो क्या बोलता है, क्या बोला गया, उस सब क्या होता है? स्वाभिष्टा खाद्यन्ते तां नरके यम किंकिरा। शिव बोल रहे हैं जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यम किंकर, यम के दूत उसको पकड़ करके ले जाते हैं और यमपुरी में स्वाभिष्टा अपना मल उसको खिलाया जाता है। हाँ जी, समझ आ गया? टॉयलेट जाते हो ना, बस वही मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, समझना है ताकि समझ आपको आ जाए। जो मादक पदार्थ खैनी इत्यादि मुख में रख करके भगवान शिव का गुणगान करता है अथवा गुणगान सुनता है, उसको स्वाभिष्टा यम किंकर जाकर के खिला देते हैं। महोत्सवोपकर्तव्यो गीते
वाद्यस्य नर्तने। यहाँ भारद्वाज जी नियम आया है कि जब शिव महापुराण की कथा सुनते हैं ना, तो आप वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान शिव को ले जाने का प्रयास करें। यानी कि आप भजन कीर्तन की अनुमति दी गई है। पर बोलेगी ये भजन और कीर्तन, भजन जब अंदर से अश्रुपात हो जाए भगवान के उस ध्यान में, कीर्तन वो कि मन जिस प्रकार से मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को रिझा दिया था अपने नृत्य के द्वारा, उसको नृत्य बोला गया है। नृत्य अलग है, नाचना अलग है, डांस अलग है, ये सब चीज अलग है। नृत्य होता है शिव के परमात्मा के भजनों में नृत्य होता है। हाँ, डांस तो शादियों में होता है। जो ढोल नगाड़ा बजाने वाले वो भी शराब पी के हैं। हाँ? जो घर वाले वो भी शराबी हैं, नाचने वाले भी शराबी है, तो खिलाने वाले भी शराबी। उसको डांस बोलते हैं। वो डांस आपको नरक में ले जाता है। और जो कथा में भजन करने के बाद नृत्य इत्यादि भगवान को रिझाने के लिए करता है, सिर्फ मैं शिव को रिझा रही हूँ। जब ऐसा भाव आपका हो जाए, समझ लेना कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। इसके बाद क्या बोला? निंदा चुगली इत्यादि से हमेशा ही बचना चाहिए कथा में। वैसे तो कथा के बाद भी बचना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ कथा में बचो, कथा के बाद भी निंदा चुगली इत्यादि से बचो। निंदा चुगली जो व्यक्ति करता है उसके ऊपर कथा का प्रभाव, शिव की कृपा कम हो जाती है। इसलिए हमें प्रयास कर, सच्चाई तो सच्चाई है, ध्यान देना। बिना मतलब के हम कोई अपनी रंजिश साजिश के द्वारा हम अपने बढ़ास न निकाले शिव कथा में। सिर्फ भगवान का गुणगान करें। और दूसरी बात, जब तक आप यहाँ पर हैं, इस घर में आप आते रहेंगे, इस आंगन में आते रहेंगे, कथा सुनने आते रहेंगे, यहाँ कोई भी नमस्ते इत्यादि नहीं करेगा। क्या नहीं करेंगे? नमस्ते इत्यादि नहीं करेंगे। राम राम बोल दो, ओम नमः शिवाय बोल दो, राधे राधे बोल दो, जो आपकी इच्छा है। ये सब एक है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। यहाँ का जो माहौल ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात, कथा पंडाल में जब आप आते हैं, आपका कोई कितना भी घनिष्ठ संबंध किसी से क्यों ना हो, जब शिव सामने हो, शिव को आपने वहीं से प्रणाम कर दिया, तो वहीं आपको बैठ जाना चाहिए। किसी के चरण इत्यादि स्पष्ट करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ शिव है तो वहां पर सब है। हाँ जी, जब आप कथा पंडाल से बाहर चले जाएंगे फिर आप प्रणाम करें। आपके गुरु हैं, आपके माता पिता है, तभी आप प्रणाम करें। अगर गुरु और माता पिता का कोई किसी से संबंध हमारा नहीं है, तो आपको भगवान शिव को प्रणाम कर दिया तो आपने सबको प्रणाम कर दिया। इसी भाव के साथ कथा में बैठ जाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से महात्म्य का जो प्रसंग है, ये दिव्य प्रसंग ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, शिव ने माता पार्वती को सुनाया। अब प्रश्न किया कि गुरुजी ये शिव महापुराण है, इसमें कितने श्लोक हैं? कहा सबसे पहले तो भगवान शिव ने 1 करोड़ श्लोक लिखे थे, मंत्र लिखे थे। कितने लिखे थे? जोर से बोलेंगे। 1 करोड़ लिखे थे। लेकिन काल की गति के द्वारा और युग के प्रभाव के द्वारा, व्यक्ति की मनोस्थिति के द्वारा, मंदहास मंदमत्यो मंद भाग्य हयद्रुता, व्यक्ति का भाग्य कम हो गया, कमजोर हो गया, बुद्धि कमजोर हो गई, उल्टी तरफ बुद्धि जा लगी कलिकाल में और सीधी तरफ कम लगेगी। हाँ, कथा में बिठा दो 3 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, निंदा में लगा दो पूरी रात निकल जाती है, निकलती है जी, जोर से बोलो, निकलती है ना। कथा में तो 2-2 मिनट बाद, क्यों क्यों यहाँ राम मिलेंगे ना, या शिव मिलेंगे कथा से, निंदा से तो पाप मिलेगा, तो वहां बड़ा मन लगेगा। अच्छा ऐसा बोला, बड़ा गौर से सुनेगा। कथा में तो ऐसे जैसे धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है ना, बार बार बोलना पड़ता है, हाँ हाँ जी, फिर बोलेगा हाँ हाँ नींद गई, हाँ जी। क्यों? क्योंकि शिव हमारे अपने नहीं है, प्रभु हमारे अपने नहीं है, इसके तो नींद आती है। इसलिए कलिकाल के प्राणियों को, उनकी बुद्धि को मध्य रखते हुए वेद व्यास जी को आदेश दिया भगवान शिव ने कि जाओ कलिकाल के मनुष्य को सीधा करने के लिए, ज्ञान देने के लिए तुम गागर में सागर भर दो। जो 1 करोड़ श्लोक थे
जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उनको चयनित किया और वेद व्यास जी ने उन्हीं 1 करोड़ श्लोकों में से 24,000 श्लोक निकाले। कितने निकाले? 24,000 श्लोक की संहिता जो हमारे पास है आज की तिथि में है शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। 24,000 जिसमें वैसे जब 1 करोड़ श्लोक थे तो इसमें 12 संहिताएं थी और जब 24,000 श्लोक हुए, देखो परिचय दे रहा हूं मैं आपको शिव महापुराण का। जब 24,000 श्लोक इसमें हुए तो इसमें संहिताएं 7 हो गई। कितनी संहिताएं हैं? 7। और ये 7 संहिताएं 11 दिन में पूरी करनी है कथा की, जिसमें कि जो पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता का नाम है और दूसरा है रुद्र संहिता, भगवान रुद्र के बारे में आएगा उसमें। और उसके बाद कोटि रुद्र संहिता, भगवान शिव के करोड़ रूप है उसकी उस संहिता में। उस पर उमा संहिता, भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है माँ उमा गौरा, उसको पार्वती बोलते हैं, उसका संवाद है वो संहिता है। उसके बाद कैलाश संहिता, कैलाश के बारे में बोला है कि कैलाश कैसा है, कैलाश में भगवान शिव कैसे रहते हैं। वायव्य संहिता अपने भक्तों का गान उसमें किया है, भगवान शिव ने स्वयं किया है। और उसके बाद शतरुद्र संहिता, ये 7 प्रकार की संहिता शिव महापुराण में है। शंकर भगवान की जैसे ही 7 संहिता के बारे में बोला तो सबसे पहले महाराज इधर ब्रह्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम कर दिया। आपने हमें परिचय दिया, आपने बहुत बड़ी कृपा हम पर कर दी, इसलिए प्रभु आप हमें ये कथा सुनाएं कि भगवान शिव का जो पल्लव है, कौन सा पल्लव, जिसको हम सबसे पहले जैसे आम वड़ पीपल इत्यादि ना 5 पल्लव होते हैं, ये आम है, ये पल्लवों में कब गिना गया? प्रश्न देखिए कैसा किया। फिर एक बार की बात है, भगवान शिव जी तपस्या में बैठे थे। जैसे तपस्या में बैठे थे कामदेव आया, या आपने टीवी में भी देखा होगा, भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की कामदेव ने। मैं संक्षिप्त में सुनाऊंगा क्योंकि कथा बहुत है सुनाने में। अब जैसे कामदेव आया, कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, अपने बाण इत्यादि छोड़े, पर भगवान शिव ने तृतीय नेत्र खोला और तीसरे आंख खुलते ही जो कामदेव है वो भस्म हो गया था। क्या हो गया था जी? भस्म हो गया। इसलिए क्या बोलते हैं भगवान शिव कि भक्त की तपस्या में कभी भी विघ्न नहीं करना चाहिए, उसको मैं भस्म कर देता हूँ। जो भक्ति में कुठाराघात करता है उसको मैं समाप्त कर देता हूँ, भगवान शिव बोल रहे हैं। अब इधर से जो कामदेव की जो धर्मपत्नी है रति, उसने निवेदन किया भगवान शिव से कि मेरे पति देव तो भस्म हो गए, अब इनको आशीर्वाद दो। कह रहे कालांतर में द्वापर युग आएगा, जो तुम्हारा पति है कामदेव, ये प्रद्युम्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण का पहला पुत्र धरती पर आएगा। कामदेव को आशीर्वाद है और तुम उसकी धर्मपत्नी बन करके आओगी। ये प्रार्थना जब की थी तो आशीर्वाद दे दिया था भगवान शिव ने। अब इधर से माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ आपने कामदेव का तो उद्धार कर लिया, पर जिस वृक्ष की आड़ में ये छुपा था वो वृक्ष उसको भी अमर कर दो। पता लगाएगा ये वृक्ष किस चीज का है? वो आम का वृक्ष था। किसका था जी? आम का वृक्ष था। वो आम का वृक्ष भी जल करके राख हो गया था। भगवान शिव ने बोला हे वृक्ष तू चिंता मत कर, सबसे पहले तू फलों का राजा बनेगा। क्या बोला जी? फलों का राजा बनेगा और जो तेरा पत्ता है वो पल्लव के रूप में मेरे पूजन इत्यादि में कार्य में आएगा। तो शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से प्रयागराज में कथा का गुणगान करते हुए भगवान शिव से कह रहे हैं, भगवान शिव से माता पार्वती कह रही है हे भोलेनाथ आप ये कथा सुनाएं कि लोग हमारी गृहस्थी से बड़े प्रसन्न रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसकी गृहस्थी से? आप लोगों से कह रहा हूं। राम जी की भी गृहस्थी है, कृष्ण जी की भी गृहस्थी है, हाँ, माता की भी गृहस्थी है, शिव की भी गृहस्थी है, पर जितनी बढ़िया गृहस्थी शिव की है इतनी बढ़िया गृहस्थी किसी की नहीं। आप लोग की भी गृहस्थी है ना, सब एक दूसरे की बात सुनते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हाँ जी सब सुनते हैं? कोई आंख तो नहीं दिखाता आपको? नहीं दिखाते। और पतिदेव शाम को खा पी के आ गए ना, आरती उतारता तुम्हारे क्या आंखें दिखाता है बताओ?
हाँ? पर अब तो ये माताएं बड़ी तेज हो गई है। कैसी? करवा चौथ के 10 दिन पहले ही गर्मा गर्म पानी या ठंडा पानी। मालूम है कि 10 दिन बाद क्या है? करवा चौथ है। बस करवा चौथ बीतने की बारी है। करवा चौथ बीता नहीं, चल चल चल, तो अपना काम पता है कि 1 साल बाद आएगा। हर रोज थोड़ी कोई रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। हाँ? और गृहस्थी देखिए, ध्यान देना, भगवान शिव की गृहस्थी बहुत सुंदर है। अतिथि देवो भव, जो वहां पर आता है अतिथि का सत्कार होता है। और दूसरी बात एक और कह दूं, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव किस पर बैठते हैं? बोलिए, नंदी पर। जोर से बोलो, नंदी पर। और माता किस पर बैठती है? क्या बैल और शेर की बनती है? बोलिए, नहीं बनती? मुझे लग रहा बनती है, पर नहीं बनती है। हाँ? और उसके बाद देखिए, कार्तिक से बैठते हैं मोर पर, बैठते हैं। और भगवान शिव के गले में क्या है? मोर और सांप की बनती है? कभी नहीं बनती। सबसे खतरनाक दुश्मन यही है। हाँ जी। और गणेश जी कहाँ बैठते हैं? जोर से बोलेंगे, चूहे पर। सांप चूहे को छोड़ता है क्या? हाँ? जितने दुश्मन है सब यहीं पर बैठे हैं, एक जगह पर बैठे हैं। पर भगवान शिव बोल रहे हैं, जो एक बार मेरी कथा सुन लेता है या मेरे परिवार का सदस्य बन जाता है या मुझे अपने परिवार का सदस्य बना देता है, वो चाहे जन्मजात शत्रु क्यों ना हो, उनकी भी मैत्री बन जाती है। घर के कलेशों को दूर करने के लिए शिव महापुराण की कथा सुनना तो बहुत ही आवश्यक है। पर शर्त इस बात की है, शिव बोलते हैं जैसा परिवार मेरा है, सांप हो, चूहा हो, मोर हो, शेर हो या नंदी हो, ये एक आसन पर एक पंक्तिबद्ध तरीके से बैठते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। कभी किसी को बुराते हुए नहीं देखते हैं दुश्मन। क्यों? क्योंकि शिव का परिवार है। शम कल्याणम करोति, तो सबका कल्याण करने वाले हैं। शिव के परिवार से हमने क्या सीखा? आपके घर में रूखा सूखा कुछ भी हो, आपके पास जो है अतिथि का सत्कार करते हुए देना चाहिए। हाँ जी। जो व्यक्ति अतिथि को आते देख करके मन में ये सोच लेता है कि अब इसको पता नहीं शाम को यहीं तो नहीं रहेगा, ये कहीं, हाँ, रोटी खिलानी पड़ेगी, आ गया, ऐसा मन अगर हो गया ना आपका, ध्यान देना, जब मरोगे ना बांधा जाएगा। और जो आपकी आंखें हैं, ये आंखें, अगर आपने गरुड़ देखा होगा ना, गरुड़, तो गरुड़ थोड़ा थोड़ा आंख नोचता है, जो अतिथि के लिए ऐसा देखता है। समझ आ रहा है जी? माताओं, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी। क्या होता है? बोलो। आंखें नोचते हैं किसकी? जो अतिथि का सत्कार नहीं करता। एक बार की बात है भारद्वाज जी, एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार था, पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। जो पति बोलेंगे पत्नी सुनेगी, पत्नी बोलेगी पति सुनेंगे। बड़ा अच्छा परिवार का बड़ा अच्छा संबंध। एक दिन गलती से क्या हो गया कि एक अतिथि आ गया। अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है, जिसकी कोई डेट निश्चित नहीं है, इसलिए तो वो अतिथि है। तिथि तो मतलब डेट होती, अतिथि मतलब जो अचानक से आ जाए, अतिथि। अब एक दिन रहे महाराज, आनंद के साथ आप आए हो, बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन वो बातों में लगा रहा, अतिथि भोजन करा दिया, शाम का भोजन भी कर दिया दूसरे दिन का। तीसरे दिन सोच रहे हैं पति पत्नी के आज जाएगा शादी। अब महाराज अतिथि जाने का नाम ही ना ले। हाँ जी, बोलिए क्या बोला? तिथि, अतिथि जो है जाने का नाम। भगवान शिव बोल रहे हैं, जो मैंने तुम्हें दिया है उसी पे अगर तुम प्रसन्न हो गया, समझो मुझे तने पार है। जो तुम्हारी इच्छा की ये पर है, इच्छा के पर कहते हैं पंख को,
इच्छा के पंख इतने प्रबल है, 100 वाला 1000 मांगता है, 1000 वाला लाख मांगता है, लाख वाला करोड़ मांगता है, करोड़ वाला अरब मांगता है, अरब वाला खरब मांगता है, खरब वाला प्रधानमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री सोचता है मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र सोचता हूं मुझे शिव बना दो। हाँ? ना चंद्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्ती ना। खुशी की बात कर रहे हैं गृहस्थ में, भगवान शिव क्या बोल रहे हैं और भागवत में भी बोला गया है, ना च इंद्रस्य सुखम, इंद्र को भी खुशी नहीं है। हाँ जी, ज्यादा बारिश हो गई तो लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, शिव को गाली तो नहीं, पर इंद्र को बोलते इंद्र देव ने तो तपाही कर दी, जब तपाही करेंगे तब करेंगे इंद्र, हाँ जब बारिश करेंगे शिव। ना च इंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती ना, चक्रवर्ती जो सम्राट है ना, राजा महाराजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इनकी भी खुशी नहीं है। लोग तरह तरह की गालियां देते हैं, देते नहीं है, चौकीदार चोर है? पप्पू है, बोलते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनकी भी खुशी नहीं है। शिव झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ बोल सकते हैं। सुखमस्ति विरक्तस्य, सुख किसके हैं, खुशी किसके है, ये बोल रहे हैं शिव। सुखमस्य विरक्तस्य मुने एकांत जीविना। जिसे शिव महापुराण की कथा सुन ली, भगवान का गुणगान एकांत में कर लिया, उसी की ही प्रसन्नता है। आदमी सोचता है ये मुझसे अच्छा है, शायद मुझसे अच्छा कोई किससे अच्छा नहीं है, भगवान ने तुम्हें ही अच्छा बनाया है। हाँ जी, भगवान की जो रचना है तुम्हारे से अच्छी है। एक बार कौवा गया कोयल के पास, कहाँ गया जी, जोर से बोलेंगे, अगर जोर से नहीं बोलो तो मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, जोर से बोलेंगे। किसके पास गए, कौन, कौवा, रिस्पेक्ट से बोलो कौवा जी, कौवा गए। हाँ? और दुनिया में सबसे कर्कश वाणी किसकी है, जोर से बोलेंगे, कौवे की। कौवा अगर बोलते ना का करता है, लोग पत्थर मारते हैं। इसी चक्कर में कौवा गया कोयल के पास, बोल दिया बहन कोयल तू बड़ी अच्छी है। भाई कैसे अच्छी है, करे रूप तो तेरा जैसा ही है मेरा भी। कौवा बोल रहा है, कोयल और कौवा ना एक जैसी होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। देखिए अपने कोयल, हाँ जी, जो अच्छा गाता है उसको क्या बोलते हैं लोग, इसका मतलब इंसान से बढ़िया कोयल गाती है, इसका मतलब यही हो रहा है ना भारद्वाज जी। इसका मतलब हम सोचते हैं हम अच्छा गा रहे हैं, हम नहीं गाए, हम सोचते हैं कोयल गा रही है, वाह क्या अच्छी आवाज, अरे तो कोयल है, इसका मतलब कोयल हमसे बढ़िया है, तभी तो बोलते होंगे। हाँ? बहन तू बहुत अच्छी है, क्यों, अरे इतना मीठा गाती है, जब तू बोलती है ना तो सुनते हैं कोयल बोल रही है। शक्ल तो तेरी मेरी एक जैसी है, पर शर्त इस बात की है जब मैं बोलता हूँ लोग पत्थर मारते हैं। बात भी ठीक है, आज लोग तो इसी डर के हमारे पता नहीं क्या संदेश लेके आ गया होगा। बोलते हैं ना हमारे यहाँ रिवाज ऐसे है ना कि कौवा अगर जरा बोले तो उसको पत्थर मार देते हैं। कोई ने बोला भगवान ने कृपा तो मुझ पर बहुत की, जुबान तो मेरी मीठी है, आवाज तो मेरी अच्छी है, लेकिन मेरा रंग काला कर दिया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कुछ नहीं हो रहा है, शांति से बैठ जाइए। क्या बोला जी, रंग कैसा कर दिया जी, ओरियन जी, कोयल का रंग भी, जुबान कैसी है, मीठी। कर ये कमी कर दी। अगर मुझे शायद देखने में अच्छा बनाया होता तो शायद सोने को ऊपर सुहागा हो गया होता। कह रहे भैया तेरा और मेरा हाल एक जैसा ही है, पर एक बात कहूं तुम्हें, तो क्या मैं अपने रंग को देख करके ना रोती हूँ, और यही हाल हम लोगों के भी है। कैसे, दूसरे का घर बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बोलते कि सौतन की थाली भरी हुई लगती है, अपनी थाली खाली लगती है। अब बोले भैया नहीं नहीं नहीं, ये तेरी गलत फहमी है, तू सोच रहा है ना कि मैं अच्छा बोलती तो जरूर हूँ, पर जब मैं अपनी ओर देखती हूँ कि मैं तो इतनी काली हूँ, देखने में इतनी खराब हूँ। महाराज इसका मतलब तुम भी अच्छी नहीं हो। कि नहीं, तुम हंस के पास जाओ। क्या बोला जी, हंस के पास जाओ। कौवा बोल रहा है भगवान इससे अच्छा तो मुझे हंस ही बना दो। हंस के पास बोला, जाके बोला कि भैया तुम खुश हो, तुम्हें बड़ा बढ़िया बनाया है।
मुझे तो काला बनाया, कौवा बोल रहा है, कौवा जा रहा है। कह रहे हाँ बनाया तो मुझे अच्छा है, पर ऐसा बनाया है जैसे पूरे घर में ही चूना पोत लिया हो, सफेद। हाँ जी, जैसे भगवान के पास रंग खत्म ही हो गया था, सब पशु पक्षी रंग बिरंगे भी बनाए हैं पक्षी भगवान ने, मुझे तो ऐसा पोत कैसे कि चूना ही मिला है बस भगवान को भी। पूरे पंख मेरे सफेद ही कर दिए। हूं तो मैं अच्छा हूं, पर क्या करे मेरी चोंच इतनी बड़ी बना दी, मैं बिल्कुल भद्दा लगता हूं, इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं। मुझे लगता है मुझसे अच्छा तोता है। कैसे? क्योंकि कितना सुंदर है तोता है। तोता कर कैसे? पूरा हरा, हाँ? और चोंच कैसी होती है? लाल, 2 रंग का तोता बना दिया। कौवा ने बोला चलो अब उससे पूछ लेते हैं। कौवा गया दौड़ा दौड़ा तोते के पास, भैया तोता तुझे भगवान ने बड़ा अच्छा बनाया है, हे भगवान मुझे तोता बना दे। तोते ने बोला सब कुछ मांग लेना पर तोता मत बोलना। क्यों? जितना अत्याचार मेरे ऊपर हुआ है इतना अत्याचार तो किसी के ऊपर नहीं हुआ है। करे क्यों? ऐसा क्या हो गया? कह रहे भगवान ने हमें बनाया घास की तरह। देखो क्या बोला, कैसे बनाया? घास की। तो घास की तरह ही बना के रखा होता। अगर हम सेब के पेड़ में कहीं घुस जाए होते तो पत्ते को बीच में पता भी ना चलता, पर चोंच ऐसी लाल बना दी, दूसरी तरफ तोता बैठा है। हैं जी? कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत फहमी में है, अच्छा नहीं है, मैं भी अच्छा नहीं हूं। अगर गलती से मैं दिख गया, वैसे तो पत्थर मार देते हैं, गुलेल से मार देते हैं, अरे गलती से मैं कहीं पकड़ में आ गया तो मुझे पिंजरे में डाल देते हैं। कहाँ डालते हैं जी? हमारे को नाम रखते हैं। देखा तो तोते को जिसने पकड़े होते ना पिंजरे में। हाँ? अब उधर जब हम शिमला में पढ़ते थे ना, पुराना बस स्टैंड से मिडिल जार से ऊपर जब रिज की तरफ आते थे, गंगाराम तोता, तोते का नाम क्या था? 10 रुपए की पर्ची होती थी, अभी भी है शायद वो, और वहां से निकलता वो तुम्हारे राशि का वो राशि फल निकलता था। है? तोता बोल रहा है मेरी आजादी ही छीन ली गई है पूरी तरह से, इसलिए महाराज मुझे पिंजरे का तोता राम मत बनाइए। हाँ जी, मैं बाहर आजाद ही ठीक हूँ। अगर तो पत्थर लगा तो वैसा ठीक है, अगर पकड़ में आ गया तो मुझे पिंजरे में डाल देते हैं, और तो मुझे वैसा ही बोलना पड़ता है जैसे मुझे सिखाया जाता है। इसलिए मेरी जिंदगी मत मांगना, मेरा जीवन मत मांगना। इसका मतलब इससे अच्छा तो मोर है। तोता बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इससे अच्छा तो क्या? क्यों? क्योंकि कितना सुंदर नाचता है। मोर का नृत्य कौन नहीं सुन देखता, और जब नाचता है ना मोर, कह रहे जब पंख अपने खोलता है ना, बिखेरता है, मंद मंद बारिश होती है, इतना सुंदर नृत्य करता है, इतने रंग बिरंगे। मान लो भगवान के पास जितने भी रंग थे सब मोर के पंख के ऊपर डाल दिया, इतना सुंदर बना रही है मोर पंखों को। मोर को इतना सुंदर बना, दुनिया देख रहे हैं, मोर देखो वो देखो मोर नाच रहा है। देखते हैं लोग बड़े एक दूर से। कौवा गया मोर के पास, भैया मोर आपके बड़े आनंद है। कैसे? तो इतना सुंदर नाचते हैं, अब इतने सुंदर तुम्हारे पंख हैं, और मुझे देखो कैसा बना दिया। ध्यान देना, ये जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये कहानी सिर्फ कौवे और कोयल की नहीं है। ये कहानी हम आप लोगों को भी, हमें दूसरा ही अच्छा लगता है, दूसरा घर ही अच्छा दिखता है, इसी बात मैं कह रहा हूँ। कहे नहीं नहीं नहीं, तो क्या मैं भगवान से मांगू कि मुझे भी मोर बना दो? कहे गलती से मत बोलना, खबरदार। जितना दुख मेरी जिंदगी में, इतना दुख किसी की जिंदगी में नहीं है। क्यों क्यों? तुम क्या दुख है? कह रहे नाचता तुम बड़ा अच्छा हो, रंग भी मेरा बड़ा अच्छा है, सब बातें ठीक है, पर एक बात कहूं, मेरा भोजन क्या है बताओ? भगवान ने खाने के लिए मुझे क्या दे दिया? सांप। क्या दे दिया? सबसे ज्यादा स्वाद मोर के लगता है तो वो लगता है कीड़े मकोड़े और सांप में। वो खोदता है तो सांपों को ही खोजता है। और दूसरी बात, लोग तो मेरे पंखों को देखते हैं, मेरे नृत्य को ही देखते रहते हैं, पर मेरे पांव की ओर जब दृष्टिपात होता है, मोर के पांव देखने इतने भद्दे हैं। मोर बोल रहा है अपने मुख से, दुनिया में सबसे खराब स्थिति किसी के पांव की है तो वो है मोर की। लोग तो मेरे नृत्य देखते हैं, तो नृत्य करते करते जब मैं अपने पांव की ओर देखता हूँ तो महाराज अपने पांव को देखते मुझे अपने से घृणा हो जाती है।
कि मेरे पाँव देखो कितने खराब है, अच्छे पाँव नहीं है। और इधर मोर ने बोल दिया अगर कभी मुझे भगवान मिल गए ना तो भगवान से मैं एक ही चीज मांगता। कह रहा क्या मांगता? मैं मांगता मुझे कौवा बना दो। क्या बोला जी? किसके पास बोला? कौवे के पास। कौवा पूछ रहा ना सबसे कि मुझे कौवा बना दो। कह रहे क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा तो कौवा ही है, क्योंकि कौवा किसी काम का है ही नहीं, कौवा किसके काम का है ही नहीं। इसलिए भैया कर्कश बोलेगा, लोग भगा देगा, अपनी मौज में रहेगा, परिवार से झंझट में रहेगा, अपने भजन में रहेगा। मोर के पंख देखते झड़ते ही लोग उठा देते हैं, कब नोच लेते हैं मोर के पंखों को, कह रहे हैं दुनिया। इसलिए कौवे का ना पंख काम में आता है, कौवे का ना कोई चीज काम आती है, और कौवे की ना बाणी काम में आती है। इसलिए संसार के काम के कौवे को नहीं रखा, जिस कारण से कौवा ही आजाद है। कौवे ने बोला भैया जी थैंक यू। क्या बोला जी? हाँ धन्यवाद, आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी कि भगवान ने मुझे ही अच्छा बनाया, बाकी सबको बेकार बनाया है। तो शंकर भगवान की कहने का मेरा भाव यह है, अपने को पहचाने। शिव बोलते हैं अपने को पहचाने। भगवान ने तुम्हें बड़ा अच्छा बनाया है, सबको अपने अपने कर्म अनुसार अच्छा बनाया है। इसलिए अपनों में दोष देखते हुए और दूसरों के उस वैभव को देखते हुए आप अपने मन को कमजोर मत बनाइए। आप भगवान की भक्ति में तत्पर रहिए, जो भगवान ने दिया है उतना हमारे लिए बहुत है। इसी भाव के साथ हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। इधर प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से प्रयागराज में कि ये सुनाइए प्रभु, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय भगवान शिव की सबसे प्रभावी शक्ति कौन जागृत हुई? फिर सबसे प्रभावी शक्ति जागृत हुई है तो वो हुई है माया। क्या हुई है? जोर से बोलेंगे। माया है खोट। क्या है? 24 कैरेट सोने का कभी भी गहना नहीं बनता, जब उसमें खोट लगता है ना फिर जाके गहना बनता है। और उसी ही प्रकार से जो माया है इतनी बलवती है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। इधर प्रश्न कर दिया सूत जी से कि गुरुजी कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसने माया के वशीभूत हो गया था या हो गया हो और उसका कोई भी कल्याण हुआ हो, तो ऐसी कोई कथा सुनाए। तो यहाँ सुना रहे हैं, हमारे पास कथा के 15 मिनट बचे हैं। कितने बचे हैं? हाँ 4 बजे आज कथा का विश्राम करेंगे और दैनिक कथा में आप 1 बजे से पहले पहुंच जाए, 12:30 बजे तक सब लोग पहुंच जाए। और यजमान बंधु से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा कठिन परिस्थिति इसलिए होती है कि और मेहमानों को भी देखना होता है, पूजा पाठ भी देखनी है, सुबह की सब कार्य आपके ऊपर ही है, पर ये आपकी तपस्या है। कोशिश आप ये करें कि आप लगभग 12:30, 12:35, 40 मिनट तक आप भी पंडाल में पहले ही आ जाएं, जब यहाँ पर भजन शुरू होते हैं। और भजन के साथ सब लोग बैठ करके फिर हम भगवान की आरती इत्यादि करेंगे, आनंदमय स्थिति रहेगी। ऐसे हम कल से कोशिश करेंगे सब लोग। और जो आने वाले जैसे आप लोग सब आए हैं, आप समय के साथ कथा में आना। तो अब कथा का प्रसंग सुने। कर एक बात की बात है, देवऋषि नारद ने तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, महाराज इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। इंद्र को चिंता हो गई, कहीं गलती से नारद जी की तपस्या सफल हो गई तो मेरा सिंहासन ये मुझसे छीन लेते। कामदेव को भेजा। किसको भेजा? कामदेव को। और ध्यान देना, मैंने कल भी ये बात आपसे कही थी, काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, पर अगर आप शिव के आराधक हैं तो काम भस्म हो जाएगा। ये भी पक्का है क्योंकि शिव ने भस्म किया है काम को, ये आपने सुना ही है। अब कामदेव को भेजा, जाओ तपस्या भंग करो नारद जी की। अब इधर नारद जी के पास जहाँ तपस्या हो रही थी कामदेव गया, लेकिन जब वो ओम नमः शिवाय के जाप कर रहे थे नारद जी महाराज, कामदेव के जितने बाण है वो सब विफल हो गए और नारद जी की तपस्या सफल हो गई। और एक बात याद रखना, कई बार तपस्या का भी अभिमान हो जाता है। हाँ जी, कई बार पढ़े लिखे होने का भी अभिमान हो जाता है। कई बार हमें भी लोग बोल देते हैं ना कि अरे आपने तो बड़ी अच्छी कथा सुनाई। हमारे गुरु जी ने बोला है, जब कोई आपको ऐसा बोले तो उस समय ओम नमः शिवाय बोलना तुम,
कि भोलेनाथ तुमने इस तुच्छ प्राणी को इस काबिल बना दिया, इसमें तो प्रशंसा तुम्हारी है, इंसान की प्रशंसा नहीं। क्योंकि अमर कथा सुनाने वाले की कथा कौन सुना सकता है? किसी की हिम्मत है? हाँ जी, किसी की हिम्मत नहीं है। अरे जिस व्यक्ति के पेट में मल और मूत्र रहता हो वो क्या शिव की कथा सुनाने में सक्षम है? नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं शिव की कथा सुना सकता हूँ, कि कथाकार ऐसा बोलता है, वो अभिमान झलक रहा है, अभिमान झलक रहा है, ये क्लियर है। शिव की कथा सुनने या सुनाने में सक्षम वो हो सकता है जिसके ऊपर पूरा हाथ शिव का होता है। हाँ जी, वही शिव की कथा सुन भी सकता है और वही शिव कथा सुना भी सकता है। अब यही यहाँ क्या हो गया, नारद जी ने तपस्या की, अभिमान हो गया कि मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो काम को जीत लिया, अभिमान हो गया। अभिमान जैसे हुआ, महाराज भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने बोला नारद जी कहाँ से आए? कह रहे मैं तपस्या करके आया। पर भोलेनाथ एक बात बताऊं? कह रहे बोलो। जैसे आपने काम के ऊपर विजय प्राप्त की है ना, वैसे मैंने भी काम के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया। भोलेनाथ ने बोला मुझसे तुम कह रहे हो नारद जी, क्योंकि भोलेनाथ से कौन छुप सकता है? जान रहे हैं कि इसका अभिमान बोल रहा है, देवऋषि नारद जी का अभिमान बोल रहा है कि मैंने काम को जीत लिया। कह रहे मुझसे तुम बोल रहे हो, पर कम से कम विष्णु के पास ऐसा मत बोलना। क्या बोला? विष्णु के पास ऐसा मत बोलना। कह रहे क्यों? क्योंकि मैं तो भोला हूं, मैं तो सबके मनोस्त्री को समझ लेता हूं, पर विष्णु ठगड़े में देर नहीं लगाते, वो छलिया हैं। हाँ? कह रहे किसको ठगा? कह रहे तुमने देखा नहीं जब देवासुर संग्राम होने से पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो मोहनी अवतार धारण किया था, ठग लिया। कह रहे हाँ ये तो मैंने सुना है। और तुमने वामन अवतार की कथा नहीं सुनी है, राजा बलि को ही ठग लिया। कह रहे हाँ ये भी मैंने सुना है। तो इसलिए मुझसे जो बात कह रहे हो ना, मेरे तक सीमित रखना, किसी के पास मत बोलना। अब जो अभिमानी होता है ना, जो उसको समझाओगे ना, उसको उल्टा समझता है। वो समझता है कि इसका कुछ अपना मतलब है, इसके मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझाएगा। क्या बोलता है? मुझे समझाएगा। अभिमानी व्यक्ति ऐसा सोचता है। और सबसे पहले कैलाश से जाकर के विष्णु लोक पहुंचे। कौन? जोर से बोलेंगे। हाँ, नारद जी विष्णु लोक पहुंचे। और जैसे ही विष्णु लोक पहुंचे, इधर तुलसीदास बाबा जी ने भी बोला है रामचरितमानस में इसी बात को लेकर, भगवान शिव भी बोल रहे हैं। हर्षि मिले उठी रमानी जय राम श्री राम जय जय राम। बैठे आसन ऋषि समेत। जय राम श्री राम जय जय राम। बैठे मिले उठे रमानी के पास। जय राम श्री राम जय जय राम। बैठे आसन ऋषि समेत। जय राम श्री राम जय जय राम। अब सुनना। अब जैसे भगवान विष्णु लोक पहुंचे, नारद जी ने प्रणाम करते बोल दिया कि महाराज प्रभु हमारा ये चरण स्पर्श अब स्वीकार करें। करे आयुष्मान बाबा ऋषिवर बताइए कैसे आना हुआ? हमने काम को जीत लिया है। अब एकदम से शिव को कह रहे हैं, कौन? विष्णु। क्या बोल रहे हैं जी? विष्णु। देव देव महादेव प्रसिद्ध परमेश्वर धन्यस्त्वं शिवं धन्य ते माया सर्वव्यापिनी।